नेचर है which practically does not exist. आइडियलिस्टिक नेचर कैसा होता है, if we are saying ideal cases present, तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसका क्या बिहेवियर होता है. Yeah. Now if we talk about real cases, almost all the postulates of KTG are valid for real cases also, except two postulates जो उनके लिए वैलिड नहीं है. हमने वहां पे लिखा था, मैं वापस से लिखा. Volume of individual molecules cannot be ignored in case of real gas, and intermolecular force of attraction cannot be ignored for real gases. एक तो उनके वॉल्यूम, कुछ गैसेस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम होगा, लेकिन उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉसिबल है, रिपल्शन पॉसिबल. इंटरेक्शन बोल दिया है जिसमें अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों काउंट हो. दिया, गोरी, जानवी, क्या यही हमने लिखा था वहां पर भी?
कॉपी कर लो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ पूरा। देखो, हमारे पास दो पोस्टुलेट ऐसे हैं which are not valid for real cases. First one is intermolecular force of attraction, second one is individual volume. अब इन दोनों के करस्पॉन्डिंग वंडर वॉल ने दो करेक्शन सजेस्ट किए हैं। करेक्शन इन आइडियल केस इक्वेशन PV इक्वल टू एनआरटी में ही कुछ करेक्शन करके हम उसको रियल केस के लिए यूज करने वाले हैं। प्रेशर करेक्शन, अब यहाँ पे ये assumption लिया गया है there will be a decrease in pressure due to intermolecular force of attraction. एज्यूम करो यहाँ पर ये एक रूम है, इस रूम में एक गैस का मॉलिक्यूल इस वॉल से कोलाइड होने जा रहा है। So when this molecule is going to collide with the wall of the container, it will exert certain pressure. अब होगा ये इसके आसपास कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे। This molecule is attracted in the backward direction because of nearby molecule. ये जो मॉलिक्यूल कोलाइड होने वाला है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में अट्रैक्टेड होगा बिकॉज ऑफ दिस नियरबाय मॉलिक्यूल। या तो जिस वेलोसिटी से स्ट्राइक होने वाला होगा वो वेलोसिटी थोड़ा बहुत उसमें डिक्रीमेंट आ जाएगा। so there is a decrease in momentum, decrease in velocity, and the kinetic energy decreases for this for this molecule. Its pressure on the wall will decrease. The force that is going to exerted by this molecule that will decrease. क्लियर? the force decrease हो जाएगा, pressure decrease होगा। हमने यहाँ पे प्रेशर करेक्शन में लिखा डेल्टा P is the decrease in pressure due to attraction forces। अब क्वेश्चन आता है उसमें तो रिपल्शन भी हो सकता है, तो रिपल्शन को हम इस फैक्टर में कंसीडर नहीं करते हैं, सेकंड करेक्शन में कंसीडर करेंगे। डेल्टा P is proportional to n square by v square। कितना डिक्रीज होगा प्रेशर? जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे कंटेनर में पर यूनिट वॉल्यूम उतने ज्यादा इसको अट्रैक्शन होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। more the number of molecules per unit volume, more the number of moles per unit volume, greater will be attraction, greater will be decrease in pressure. तो ये proportion होता है n square upon v square के, where a is proportionality constant। a को proportionality constant, van der Waal constant कहा जाता है। n square upon v square, v upon n को हम लिख सकते हैं vm, volume per unit mole is called molar volume, v by n लिखा जा सकता है। so a upon vm square, n square upon v square। तो आइडियल गैस का प्रेशर क्या होगा? जो रियल गैस का प्रेशर है जो कम है अट्रैक्शन के कारण प्लस जितना डिक्रीज हुआ है, लेट से ये होना था 100 यूनिट, ये 95 यूनिट, तो 5 यूनिट जो एक्स्ट्रा डिक्रीज हुआ है उसे ऐड कर दिया। तो आइडियल गैस में इसके जगह पे ये पूरा रख देंगे रियल गैस का प्रेशर प्लस डेल्टा पी n स्क्वायर बाय v स्क्वायर, और रियल गैस का प्रेशर को सिर्फ p लिख दिया, दैट इज एक्चुअल प्रेशर ऑफ द गैस जो एक्चुअली प्रेजेंट है। किसी को डाउट है यहाँ तक फर्स्ट करेक्शन में? Devki, is that okay? Vishakha, Viraj, Vedant? Yes, sir. Yes. Yes, sir.
तनिष्का, ये कॉपी हो गया प्रेशर करेक्शन, क्या मैं सिरप कर दूं? वॉल्यूम करेक्शन, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल्स, हमें उस वॉल्यूम को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड है बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। देखो, एज्यूम करो जिस वेसल में, जिस रूम में अभी हम बैठे हैं उस रूम में कुछ गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं। रूम का पूरा वॉल्यूम है 1000 लीटर। अब 1000 लीटर में 3 लीटर वॉल्यूम आ गया इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल का, तो 1000 माइनस 3 दैट इज 997 लीटर इज द वॉल्यूम अवेलेबल फॉर द गैस। जो भी गैस है वहां पर उनके लिए उतना वॉल्यूम अवेलेबल है। तो कितना वॉल्यूम अवेलेबल है? जितना वेसल का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, वॉल्यूम ऑफ वेसल, बोथ आर सेम थिंग। तो वॉल्यूम ऑफ वेसल माइनस एनवी। आइडियल गैस के लिए जो एनवी होता है इसे हम इग्नोर कर देते हैं, तो रियल जो भी आइडियल गैस का वॉल्यूम है वेसल का वॉल्यूम आ जाता है। बट यदि रियल गैस है यहाँ पर तो उनका कुछ वॉल्यूम सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। नाउ दिस इज द अवेलेबल वॉल्यूम फॉर द मोमेंट जो आइडियल गैस इक्वेशन में आता है। तो एन नंबर ऑफ मोल्स, स्मॉल बी इफेक्टिव वॉल्यूम पर यूनिट मोल। एक मोल मॉलिक्यूल्स ने इतना वॉल्यूम ऑक्युपाइड किया इनटू टोटल नंबर ऑफ, ऐसा कुछ कर दिया है। इज दैट ओके? Where small b, that is this b effective volume per unit mole is 4 times of 4/3 pi r cube into Na। अच्छा, यहाँ पर पहले से एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक मोल का वॉल्यूम, सो फॉर वन मॉलिक्यूल वॉल्यूम इज 4/3 pi r cube फॉर वन मोल इनटू Na। एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है 4/3 pi r cube, एक मोल का होगा 4/3 pi r cube into Na। क्वेश्चन आता है 4 कहाँ से आ गया?
एक्चुअली हमने यहाँ पे वॉल्यूम वर्ड यूज नहीं किया, इफेक्टिव वॉल्यूम यूज किया है। इफेक्टिव वॉल्यूम में 4 का फैक्टर आता है। इसको तुम कुछ ऐसे समझ सकते हो क्यों ये 4 का फैक्टर आया है। लेट्स से 2 गैस के मॉलिक्यूल है, क्लियर, ये मूव कर रहे हैं, कोलाइड हुए, इतना वॉल्यूम जितना इनका है वो अवेलेबल नहीं है फॉर द मोमेंट। अब इसका पोजीशन थोड़ा चेंज करते हैं, यहाँ पे मूव कर रहे हैं, स्टिल दिस वॉल्यूम इज आल्सो नॉट अवेलेबल, क्योंकि यहाँ भी स्ट्राइक होगा, ऐसे भी स्ट्राइक होगा, तब भी ये वाला वॉल्यूम ऐसे भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है। कब तक क्रॉस नहीं कर पाएगा? जब तक कि इसका सेंटर एग्जैक्टली यहाँ तक नहीं चला जाता, अब क्रॉस कर पाएगा। ये भी अवेलेबल नहीं है, ये भी अवेलेबल नहीं है, क्लियर। ऐसे नीचे जाएंगे तब और भी अवेलेबल नहीं है, तो ऐसा ऐसा नहीं है सिर्फ इतना ही वॉल्यूम, some volume above it and some volume below it is also not available, इसलिए 4 का फैक्टर आ जाता है। मैथमेटिकली कैलकुलेट भी किया जा सकता है, बट वो काम का नहीं है तुम्हारे लिए, इसलिए मैं नहीं बता। एग्जैक्टली कैलकुलेशन भी किया जा सकता है। 4 टाइम्स ऑफ 4/3 पायर क्यूब इनटू n, तो 4 फैक्टर आता है, इफेक्टिव वर्ड है इसलिए। where r is radius of molecule, यहाँ मॉलिक्यूल को स्फेरिकल कंसिडर किया गया है। PV इक्वल टू एनआरटी, P आइडियल की जगह पे हमने रखा है P प्लस एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, इन प्लेस ऑफ V आइडियल V माइनस एन वी, जो दोनों करेक्शन किए, एनआरटी राइट साइड एज इट इज, उसमें कोई करेक्शन नहीं किया है, क्लियर। दिस इज कॉल्ड वंडरवॉल इक्वेशन, जो रियल गैसेस के लिए यूज आती है। बोथ आर वंडरवॉल इक्वेशन ना। यहां से यहां पर हम कैसे आए ये भी समझ लो। एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर को लिख दिया ए अपॉन वी एम स्क्वायर, इस एन को डिवाइड कर दो यहाँ पे, v अपॉन एन वी एम, एन कैंसिल हो गया, सिर्फ b बचा आर टी। सो यू जस्ट नीड टू डिवाइड दिस एन हियर, और इसे हमने लिख दिया वी एम, 1 अपॉन वी एम।
हो गया है कॉपी? Yes. कॉपी कर लो एक बार। Today is 8th. Please say yes or present. Amol? Yes, Amol? sir. Yes, sir. Jadhav? Yes, sir. Devki? Diya? Present, sir. Yes, sir. Present. Gauri? Janvi? Present, sir. Present, sir. Lokesha? Present, Omkar? sir. Yes, sir. Pallavi? Pratme? Yes, sir. Yes, Risha? sir. Priya? Yes, sir. Rashmi? Present, sir. Riya? Yes, sir. Rohit? Rudraksh? Present, sir. Yes, sir.
Rudraksh is there, okay. Rutuja, Sharanya, Yes, sir. Present, sir. Sharvari, Yes, sir. Siddhi, Patil, Sneha, Bade, Yes, sir. Sneha is there. Siddhi Patil. Siddhi is not present. Tanishka, Vaibhav, Yes, sir. Present, sir. Vedant, Yes, Present, sir. Viraj, Vishakha. Yes, sir. ठीक है. Only Siddhi Patil is absent today. As of now. Present, sir. ठीक. It denotes force of attraction. जितना ज्यादा वैल्यू ए का होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टर्म को ही डेनोट करता है. Greater the force of attraction between gas molecule, larger will be value of A. In case of hydrogen bonding, definitely attraction बढ़ जाएगा. attraction बढ़ेगा तो A का वैल्यू बढ़ जाएगा. या NH3 का A का वैल्यू काफी ज्यादा होता है. नॉर्मल CO2, NO2, N2 इनसे. Larger the surface area, greater the. अभी सरफेस एरिया का क्या रिलेशन है? देखो एक केस, इनका कुछ सरफेस एरिया है, मूव कर रहे हैं, इनकी कुछ प्रोबेबिलिटी कांटेक्ट में आने की. कांटेक्ट में आएंगे जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. सेकंड केस, इसका सरफेस एरिया कुछ ज्यादा है, अब इसके प्रोबेबिलिटी कांटेक्ट में आने की, तो डेफिनेटली इसकी प्रोबेबिलिटी जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है कांटेक्ट में आने की ज्यादा हो. तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा अट्रैक्शन, उतना ज्यादा ए का वैल्यू. इसके यूनिट्स देख लेते हैं अब हम. T plus A square upon B square. This is the correction term, pressure correction term. प्रेशर में ऐड हो रहा है तो डेफिनेटली इसका यूनिट प्रेशर कितना रहा होगा? एटीएम और पास्कल. ए का निकालो, वॉल्यूम स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो, एन स्क्वायर को डिवाइड करो, मोल स्क्वायर नीचे आ गया. वॉल्यूम को मल्टीप्लाई किया, एटीएम लीटर में लीटर स्क्वायर, और ऐसा यूनिट में मीटर क्यूब होता है वॉल्यूम ना, मीटर क्यूब पावर 2, मीटर टू द पावर 6 हो जाएगा. इसका जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है ए का in ATM liter value, A is nearly 0.01 to 0.1 in ATM liter unit. Approximate value. अलग अलग गैसेस के लिए अलग पॉसिबल है, जस्ट ड्रॉप है ना, इससे ऐसा नहीं कि इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता. मैक्सिमम गैसेस के लिए वेरी करता है, लाइक अमोनिया के लिए तो 4.13 होता है, इससे भी काफी ज्यादा होता है. सो वंडरवॉल कांस्टेंट ए की प्रॉपर्टीज हमने कुछ देखी है.
इट डेनोट्स एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, जिसे को वॉल्यूम भी कहा जाता है, कितना वॉल्यूम हमने एक्सक्लूड किया है वॉल्यूम ऑफ वेसल में। इट ऑल्सो डेनोट्स फोर्स ऑफ रिपल्शन बट नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली इट डेनोट्स फोर्स ऑफ रिपल्शन। लार्जर द साइज ऑफ मॉलिक्यूल ग्रेटर विल बी वैल्यू ऑफ बी, जितना ज्यादा साइज होगा मॉलिक्यूल का उतना ज्यादा बी होगा, 4/3 पाई आर क्यूब के प्रोपोर्शनल। यूनिट वॉल्यूम में हम सब्सट्रैक्ट ऐड कर रहे हैं एन बी, इसका यूनिट होगा लीटर और मीटर क्यूब। हम हमेशा वॉल्यूम में वॉल्यूम को ही ऐड कर सकते हैं, प्रेशर में प्रेशर को ही ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो प्रेशर के एडिशन में जो है उसका यूनिट प्रेशर का, वॉल्यूम के एडिशन सब्सट्रैक्शन में जो है उसका यूनिट वॉल्यूम का, लीटर और मीटर क्यूब। एन को डिवाइड कर दिया पर मोल आ गया है यहाँ पर। क्लियर? बी का वैल्यू होता है रफली 10⁻⁴ टू 10⁻² इन लीटर पर मोल यूनिट। कुछ क्वेश्चंस करते हैं इन पे बेस्ड अप। अच्छा, ए के प्रॉपर्टी में एक पॉइंट और ऐड कर लेना। लार्जर द ए easier will be liquefaction of gas। ये पॉइंट तुम्हें ऐड करना है ए वाले में ना, वंडरवॉल कांस्टेंट ए। जितना बड़ा ए का वैल्यू होगा उतना इजी हो जाएगा किसी भी गैस को लिक्विफाइड करना, क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे एंड लिक्विड हैज मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। So larger the value of A, easier will be liquefaction of gas. This point you need to add in properties of A. कुछ क्वेश्चंस लिखा हूं मैं बोर्ड पर, बुकलेट के ही, वो भी करना है, लेक्चर में ही सॉल्व ना। सेक्शन ई, एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 1 to 7। इलेवन,
13 इतने क्वेश्चंस करो अभी।
चलो देखते हैं, काफी बच्चों ने आंसर रिपोर्ट किए हैं। कौन सा डाउट है ये बता दो चलो मुझे। सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। 11th बताओ सर। Which question needs to be discussed? 11. Hmm, 11 छोड़ दो अभी, उसके लिए थोड़ा सा मुझे और बताना बाकी है, मैंने गलती से दे दिया 11. You may leave 11 as of now. Any other question? बेसिकली वो मैं 10th क्वेश्चन देने वाला था, 11th लिख दिया था। चलो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और कोई डाउट इसके अलावा? शरण्या का है 13। वंडरवॉल कांस्टेंट ए एंड बी आर रिलेटेड विद अट्रैक्शन फोर्स। ए तो अट्रैक्शन फोर्स हो गया जो ए और फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में है, एंड बी हो गया वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स, फोर्थ ऑप्शन शरण्या। A and B are related with attractive forces and volume of the molecules respectively. 13 का fourth option. Is that okay, Saranya? Second question. The pressure of real gas is less than that of ideal gas because of force of attraction. Intermolecular force of attraction के कारण pressure कुछ decrease हो जाता है. Third option. Attraction, pressure correction में attraction के कारण ही तो force decrease किया था, delta P. Decrease in pressure due to attraction forces लिखा था ऐसा संज्ञा हमने। चलो और कोई डाउट?
चलो एक बार सुन लो फिर कॉपी करना। एक नया मैथमेटिकल टर्म हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, denoted by Z. It is a quantity which is used to determine deviation of real gas molecule from the idealistic behavior. तो रियल गैस मॉलिक्यूल आइडियलिस्टिक बिहेवियर से कितना डेविएट हो रहे हैं वो डिटरमाइन करने के लिए। द फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस एट सेम टेम्परेचर, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। टेम्परेचर, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स सेम रखना है और हमें कंपेयर करना है रियल गैस का वॉल्यूम एंड आइडियल गैस का वॉल्यूम। क्लियर? देखो यदि रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल गैस के वॉल्यूम से ज्यादा रहा तो ऐसा कब होगा? मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से मेरे पास एक वेसल है, ये एक वेसल है। क्लियर? नाउ इन दिस वेसल फर्स्ट आई नीड टू फिल आइडियल गैस। हमने 1 मोल आइडियल गैस का रखा इसमें और उसका प्रेशर चेक कर लिया, आइडियल गैस को बाहर निकाला। अब रियल गैस को डालते हैं, उसका भी 1 मोल लिया है। अब ये पॉसिबल हो सकता है अट्रैक्शन फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हो आइडियल रियल गैसेस में। अट्रैक्शन डोमिनेट करेंगे तो सेम टेम्परेचर सेम वॉल्यूम में उसका प्रेशर कम हो जाएगा, बट वी नीड टू कीप सेम प्रेशर। इसको मैं थोड़ा सा कंप्रेस कर दूंगा। यदि इसके वॉल्यूम को कम करेंगे, कंप्रेस कर देंगे तो अपने आप प्रेशर बढ़ेगा और इस प्रेशर पे आके रुक जाएंगे। फिर से समझना एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं हम। एक सिस्टम है, उस सिस्टम में पहले आइडियल गैस को रखा, उसका प्रेशर वॉल्यूम सब कुछ चेक कर लिया। अब उसी में एक रियल गैस को रखा, टेम्परेचर सेम है, नंबर ऑफ मोल सेम लिए। लेट्स से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहे हैं फॉर रियल गैस। तो अट्रैक्शन डोमिनेट करेंगे तो क्या होगा? उसका प्रेशर कम हो जाएगा, तो हमें थोड़ा सा कंप्रेस करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट सेम प्रेशर। क्लियर? तो वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम रियल गैस का कम हो गया आइडियल से, अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है। यार अट्रैक्शन है तो मॉलिक्यूल पास में आ जाएंगे, वॉल्यूम कम। रिपल्शन है तो मॉलिक्यूल दूर जाएंगे तो वॉल्यूम ज्यादा। तो रिपल्शन के केस में ये ज्यादा, अट्रैक्शन के केस में ये ज्यादा। So when V real is greater than V ideal, Z is greater than 1 means repulsive forces are dominating. यदि Z less than 1 है, वॉल्यूम कम हो गया है। जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतना कम वॉल्यूम। गैसेस से कम वॉल्यूम लिक्विड का, लिक्विड से कम वॉल्यूम सॉलिड का। So V real is less than V ideal, attractive forces are dominating. अच्छा, किस केस में वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है? इस केस में वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो हम ये बोल सकते हैं गैस इज मोर कंप्रेसिबल। इस गैस में रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल से ज्यादा है, हेंस रियल गैस इज लेस कंप्रेसिबल। ये वर्ड भी यूज आते हैं, मैं लिखता हूं ऊपर।
तुम्हारा इस वीक का डीपी पे डिस्कशन हो चुका है ना, या पेंडिंग है अभी? आयुष, डीपी पे डिस्कशन हुआ है या पेंडिंग है? हो गया है सर। ठीक है, तो परसों मेरा लेक्चर है, परसों ही बताऊंगा कि नेक्स्ट वीक डीपी पे डिस्कशन क्या होगा। एक्सरसाइज 3 से कुछ होमवर्क दिया था? यस सर। चलो फिर मैं होमवर्क है ना परसों ही ऐड करूंगा। ठीक है, मैं एक्सरसाइज 3 पार्ट 3 से होमवर्क ऐड करता हूँ। एक्सरसाइज 3 पार्ट 3। All 14 question except question number 10. Exercise 3 part 3 complete except question number 10। ये क्लास में डिस्कस करेंगे परसों। परसों ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। Exercise 3 part 3 previous year JEE Main and IEEE question except 10th question, all the questions। सर वो अगले टेस्ट का सिलेबस क्या है वो बताओ। टेस्ट कब अनाउंस हुआ है क्या? हाँ सर, नेक्स्ट संडे मेगा टेस्ट है। यस सर। कब का अनाउंस है टेस्ट? 18 अक्टूबर। सर फुल सिलेबस लेना है ऐसे बोल रहे थे सर। नहीं डेट बताओ मुझे, डेट क्या है? 18 अक्टूबर। 18 अक्टूबर। तो सिलेबस होगा whatever covered till date 18 तक, जितना भी कवर होगा मोस्ट प्रोबेबली गेसेस ही कवर हो जाएगा पूरा। गेसेस से मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे एंड सम पार्ट ऑफ एटॉमिक इन मोल विल बी देयर। कुछ पार्ट एटॉमिक मोल का भी होगा, मेजर पार्ट गेसेस का होगा। और इन और एल्केन सर के टेक पे जो भी चल रहा है वो उनसे पूछ लेना, ठीक है।